तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि दो समअक्ष परिनालिकाओं का एक दूसरे के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस तरह से निकालते हैं। लेकिन अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालने से पहले हमें ये पता हो कि अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है। ये घटना सबसे पहले समझाई थी जोसेफ हेनरी ने। तो जोसेफ हेनरी ने क्या किया कि दो कुंडली ली जो एक दूसरे के समानांतर परंतु बहुत समीप रखी हुई थी। तो उनमें से एक कुंडली में तो प्रवाहित की गई विद्युत धारा और दूसरी कुंडली में लगा करके गैल्वेनोमीटर उसके अंदर विद्युत धारा को चेक किया गया। तो जैसे ही प्रथम कुंडली के अंदर जिसमें विद्युत धारा स्रोत लगा हुआ है, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको परिवर्तित किया जाता है, तो दूसरी कुंडली के अंदर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिस घटना को कहा गया अन्योन्य प्रेरण की घटना। और उसमें देखा क्या गया कि जिस कुंडली में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो पास में रखी हुई जो कुंडली है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे कहा गया दोनों ही कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यहाँ पर विद्युत धारा अगर दूसरी कुंडली की है तो चुंबकीय फ्लक्स प्रथम कुंडली का है और ये जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है उसे कहा गया प्रथम कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरे के सापेक्ष। जिस कुंडली में गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है उसके सापेक्ष जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। अगर विद्युत धारा प्रथम कुंडली में है तो चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में देखा जाएगा, तब ये कहलाएगा M21। और प्रयोगों से ये देखा गया कि ये मैटर नहीं करता कि आपने किस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराई और किस कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स को देखा। ये जो हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान है दोनों ही स्थितियों में समान आ रहा होता है, वही हमें आज चेक करना है। मान लीजिए हमारे पास दो समअक्ष परिनालिकाएं हैं, ये इन दोनों ही परिनालिका की समअक्ष है और पहली जो परिनालिका है उसके फेरों की संख्या तो है N1, उसके एक फेरे की जो त्रिज्या है वो है R1 और अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी तो हम करेंगे I1। और जो दूसरी वाली हमारी प्रणालिका है उसकी अक्ष तो यही है परंतु उसके एक फेरे की त्रिज्या तो है R2, उसके फेरों की संख्या है N2, लेकिन अक्ष उसकी वही है जो उसकी थी प्रथम वाली की। और कभी अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ी दूसरी वाली के अंदर तो हम धारा प्रवाहित करेंगे I2। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक देखने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक प्रणालिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी। तो सबसे पहले ये जो हमारी दूसरी प्रणालिका है जिसकी एक फेरे का क्षेत्रफल ज्यादा है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं हम I2। और जैसे ही उसके अंदर विद्युत धारा हम प्रवाहित कराएंगे तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी μ0 N2I2। यहाँ पर N2 क्या है, ये जो हमारी दूसरी कुंडली है उसकी प्रति मीटर लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या, जो फेरों की संख्या को लंबाई से विभाजित करने के बाद मिलेगी। और यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि दोनों ही परिनालिकाओं की जो लंबाई है वो समान है और वो कितनी है, स्मॉल l। तो ये जो हमारे प्रति मीटर फेरों की संख्या है N2 वो किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल N2/L। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के लिए वो केंद्र के आसपास होता है। केंद्र होता है अक्ष का मध्य बिंदु, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि यही चुंबकीय क्षेत्र इस परिनालिका में सभी बिंदुओं पर है। और अंदर ही अंदर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है परिनालिका का वो बहुत ज्यादा होता है बाहर की तुलना में। तो हम मानकर चल रहे हैं कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में शून्य है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में अब हमें प्रथम कुंडली के एक फेरों को रखना है, तो एक फेरे का जो क्षेत्रफल है वो है πr1²। तो हमें पहले ये पता करना है कि प्रथम कुंडली के एक फेरे से कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, वो कैसे निकलेगा, B/A से। तो ये जो हमारी प्रथम कुंडली है उसका चुंबकीय फ्लक्स किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, दूसरी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की वजह से। और A की जगह मैं क्या रखूंगा, A1। तो B2 तो हो जाएगा हमारा μ0 N2/L इंटू में I2, और चाहो तो आप A1 लिख दो, चाहो तो आप πr1² भी लिख सकते हो। और अगर आपको कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो फेरों की संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुणा, और प्रथम कुंडली के फेरों की संख्या है N1। अब यहाँ पर लगाना है हमें हेनरी का कॉन्सेप्ट। हेनरी के अकॉर्डिंग ये जो प्रथम कुंडली या प्रथम परिनालिका से गुजरने वाला बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसके लिए जो धारा जिम्मेदार है अगर आप उससे कर दो विभाजित, मतलब ये जो I है उसको ले जाओ बटे में, तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो पहली कुंडली का ये जो हमारा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है
अगर उसको मैं I2 से कर दूं विभाजित तो मुझे क्या मिल जाएगा, अन्योन प्रेरण गुणांक प्रथम कुंडली का दूसरी के सापेक्ष, या कहें प्रथम परिनालिका का दूसरी परिनालिका के सापेक्ष, जो कितना आ रहा है म्यू नॉट, दोनों ही कुंडली के फेरों की संख्याओं का गुणनफल N1 गुणा N2, इनटू में छोटी वाली जो हमारी कुंडली है R1 त्रिज्या वाली उसके एक फेरे का क्षेत्रफल, और बटे में दोनों ही परिनालिकाओं की जो उभयनिष्ठ लंबाई है स्मॉल l, उससे कर देना है विभाजन। यह आ जाएगा हमारा क्या, अन्योन प्रेरण गुणांक इस अंदर वाली कुंडली का दूसरे के सापेक्ष। ध्यान रहे जिसके चुंबकीय फ्लक्स को देखा जा रहा होता है उसका अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है उस कुंडली के सापेक्ष जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा रहा है। लेकिन हमें यहां पर यह देखना है कि अगर इसी विद्युत धारा को दूसरी कुंडली में प्रवाहित ना करा करके प्रथम कुंडली में प्रवाहित करा दिया जाए, तब भी जो दूसरी कुंडली का हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक है प्रथम के सापेक्ष वो भी समान ही आने वाला है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं कि जब प्रथम परिनालिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराई गई I1, तो उसके अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कितना उत्पन्न होता है, म्यू नॉट N1 I1। I1 वो धारा जो उस चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होगी, तो वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट। प्रति मीटर फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, कुल फेरों की जो संख्या है प्रथम कुंडली की N1 उसको लंबाई से कर देंगे विभाजित, और इनटू में कितना I1। तो जब ये प्रथम कुंडली हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी तो वो प्रथम कुंडली के अंदर अंदर होगा कुछ इस तरह से। अब हमें ये पता करना है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से दूसरी कुंडली का जो एक फेरा है उससे कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा होगा। अब देखो दूसरी कुंडली का जो एक फेरा है वो कुछ इस तरह से है, और अगर इस चित्र को मैं यहां पर दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह से चित्र बनेगा कि यह है हमारी अंदर वाली कुंडली का एक फेरा जिसके अंदर अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन दूसरी कुंडली का जो एक फेरे का क्षेत्रफल है वो प्रथम कुंडली के क्षेत्रफल की तुलना में काफी ज्यादा है। और जब हम इस दूसरी कुंडली के एक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे φ2, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रखा जाएगा किसका, वो जो प्रथम कुंडली उत्पन्न कर रही है अपने अंदर ही अंदर, और इनटू में दूसरी कुंडली का वो क्षेत्रफल जहां से ये चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा होता है। तो ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रथम परिनालिका के अंदर ही अंदर होगा। तो दूसरी कुंडली का जो कुल क्षेत्रफल है πr2 का स्क्वायर, उसमें से केवल उतना ही क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में होगा जो प्रथम कुंडली के एक फेरे का है। तो यहां पर जब आप A2 रखने जाओगे तो A2 का वो मान रखना है जिससे वो चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, जो कि फिर से कितना हो जाएगा, πr1 स्क्वायर। और फिर हमें क्या करना है कि कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पता करना है कि दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है। तो N2 एज इट इज, B1 की जगह म्यू नॉट N1 बटे L इंटू में I1, और इंटू में यहां पर हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल A, क्योंकि ये क्षेत्रफल किसका है, प्रथम कुंडली के एक फेरे का। और ये जो दूसरी कुंडली से गुजरने वाला कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इसको अगर मैं उस विद्युत धारा से विभाजित कर दूं जो उसके लिए जिम्मेदार है, मतलब प्रथम परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अन्योन प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली का प्रथम के सापेक्ष। फिर से वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू में छोटी वाली जो कुंडली है अंदर वाली उसके एक फेरे का क्षेत्रफल और बटे में दोनों की उभयनिष्ठ लंबाई। फिर से आप देख सकते हो कि M21 का मान M12 के बराबर ही आ रहा है। तो दो परिनालिकाओं का अगर हमारे पास एक युग्म है और दोनों ही परिनालिकाएं कैसी हैं, समक्ष, तो उन दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष जो अन्योन प्रेरण गुणांक का मान है वो क्या होता है, म्यू नॉट, दोनों के फेरों की संख्याओं का गुणनफल, जो अंदर वाली परिनालिका है उसके एक फेरे का क्षेत्रफल और बटे में क्या, दोनों की उभयनिष्ठ लंबाई। यही अन्योन प्रेरण गुणांक प्रथम परिनालिका का होगा दूसरे के सापेक्ष, और यही होगा दूसरी परिनालिका का प्रथम के सापेक्ष। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि दो समअक्ष परिनालिकाओं का एक दूसरे के सापेक्ष अन्योन प्रेरण गुणांक जो है उसका मान किस तरह से निकालते हैं। और इन दोनों ही परिनालिकाओं में से अगर हम किसी एक परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को बदल दें तो जो दूसरी परिनालिका है उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है। और जब भी किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसके अंदर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जो धारा के इस परिवर्तन का विरोध करती है।
तो इस स्थिति में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे तो कहते हैं अन्योन प्रेरित विद्युत धारा, और जो विद्युत वाहक बल उस विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होता है उसे कहते हैं अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन दोनों को ही किस तरह से निकाला जाता है, इस पर आधारित किस तरह के न्यूमेरिकल सम से पूछे जा सकते हैं, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 5वें अध्याय चुंबकत्व तथा द्रव्य से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।